नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे लड़के ये पूछ रहे हैं 25 की स्पीड है टाइपिंग में, 23 की स्पीड है, 27 की स्पीड है, 30 की स्पीड है। अब 15-20 दिन बचे हुए हैं उनके टाइपिंग टेस्ट के, तो अब उनको टाइपिंग टेस्ट देने के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये बहुत सारे लड़के पूछ रहे हैं। ये इनका एक क्वेश्चन हो गया। इनका सीधे सीधे आंसर मैं देना चाहता हूँ, सीधे सीधे आंसर इस क्वेश्चन का। अगर जिस लड़के ने मन बना लिया है कि मेरी स्पीड कम है, मुझे नहीं जाना है, कम स्पीड होगी तो नहीं जाऊंगा, ऐसे किसी ने मन बना लिया है, तो उससे ये कहना चाहता हूँ मैं, जो पुराने आंकड़े हैं, आसाम राइफल कलर की जो टाइपिंग टेस्ट के जो पुराने आंकड़े हैं, उस हिसाब से कहूँ मैं तो ज़्यादातर लड़के इस टेस्ट को नहीं निकाल पाते हैं। सीधी बात, ज़्यादातर लड़के इस टेस्ट को नहीं निकाल पाते हैं। जो 35 की स्पीड लेके जाते हैं वो भी इस टेस्ट को नहीं निकाल पाते हैं। यह ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। ये यहाँ पर मैं बात ख़त्म कर देता हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, आप देख लेना आपको क्या करना है। ठीक है, अब आप मेरे मन की बात सुन लीजिए। ठीक है, मेरी राय सुन लीजिए आप, उसके बाद सही तरीके से सोचना, फिर निर्णय लेना। ठीक है, पहली बात तो आप ये कह रहे हैं 27 की स्पीड है, 30 की स्पीड है, 23 की स्पीड है, 24 की स्पीड है। ठीक है, और आपने 20 दिन पहले से टाइपिंग करी है, 1 महीने पहले से टाइपिंग करी है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट भी तो है आपके पास, कम से कम 25 की स्पीड तो है आपके पास, और कम से कम 1 महीने से आप टाइपिंग कर तो रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि आज ही आपने कीबोर्ड हाथ में पकड़ा है, पहली बार आपने कीबोर्ड देखा है, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, 1 महीने पहले से कर तो रहे हो कम से कम टाइपिंग, और कम से कम 25 की स्पीड तो है आपके पास। 35 की तो चाहिए। जब 25 की आ गई है तो 35 की भी आ जाएगी, क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी 20 दिन 25 दिन हैं तो सही आपके पास। सुबह शाम दौड़ने जाते हो, पूरा टाइम है, दिन भर का टाइम है, रात भर का टाइम है, आराम से 5 घंटे 7 घंटे 8 घंटे आप आराम से टाइपिंग कर सकते हो। टाइम भी तो है आपके पास, ये चीज़ें भी तो देखिए आप। कीबोर्ड हाथ में है, मैटर सामने पर है, आपने बस करना ही तो है अभ्यास, करोगे तो आ जाएगी स्पीड। क्यों टेंशन ले रहे हो? जब दौड़ते थे, याद करिए, जब शुरुआत में दौड़ते थे 1 किलोमीटर में हालत ख़राब हो जाती होगी आपकी। 1 किलोमीटर में पाँव एकदम उठता ही नहीं होगा। जैसे दौड़ रहे होगे तो एकदम पैर उठाया नहीं जाता होगा। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में हालत ख़राब हो जाती होगी। अब 5-5 किलोमीटर दौड़ ले होगे, अब लाई बन गई होगी। शुरुआत के आधा 1 किलोमीटर में दिक्कत होती होगी, जैसे बॉडी गर्म हो गई तो उसके बाद लाई बन जाती है। लाई बन गई तो 5 किलोमीटर दौड़ा लो, चाहे 7 किलोमीटर दौड़ा लो। ठीक है, अब दौड़ ले रहोगे आराम से। उसी प्रकार से टाइपिंग को बस आपने टाइपिंग की तरह समझना है। ठीक है नहीं, टाइपिंग को टाइपिंग की तरह समझना है। पहले टाइपिंग को समझना है आपने। दौड़ को तो समझ गए आप, टाइपिंग को समझना है आपने। समझ जाओगे ना तो स्पीड भी निकाल लोगे घर पे। टेंशन मत लो आप। अब समझोगे कैसे? आपको बस रात में 9 बजे मैं लाइव क्लास चलाता हूँ टाइपिंग की, रोज़ ज्वाइन करना है। भले 5 मिनट के लिए आओ, 10 मिनट के लिए आओ, उस क्लास को आपने रोज़ ज्वाइन करना है। ठीक है, तो मैं आपको टाइपिंग को समझाऊंगा और सही तरीका बताऊंगा आपको किस प्रकार से आपने टाइपिंग को करना है। ठीक है, वो मैं कैसे बताऊंगा? पहले आपसे कुछ चीज़ें पूछूंगा मैं, ये कागज़ पे नोट कर लीजिए। ये जैसे जो लड़के जो पहले से जुड़े हुए हैं मुझसे, तो उनको तो नोट करने की ज़रूरत नहीं है, उनका तो मुझे पता है, उनसे मैंने पूछताछ कर रखी है कितनी स्पीड है, क्या है। ठीक है, जो नए लड़के जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कागज़ पे नोट कर लेना, आप कितने दिनों से टाइपिंग को सीख रहे हैं, नंबर 1 चीज़। ठीक है, जब लाइव क्लास में आओ तो ये बता देना आप कितने दिनों से टाइपिंग को सीख रहे हो। नंबर 2, आपकी स्पीड कितनी है टाइपिंग में। और नंबर 3, आपकी एक्यूरेसी कितनी है। 3 चीज़ें हो गई। और नंबर 4, आपका टाइपिंग टेस्ट कब है। ठीक है, ये 4 चीज़ें बतानी है बस आपको। ये 4 चीज़ें कॉपी में नोट कर लो। ये जब 9 बजे रात में लाइव क्लास में आओगे ना, ये 4 चीज़ें मुझे कमेंट कर देना वहाँ। ठीक है, मैं समझ जाऊँगा आपके बारे में कि आपकी क्या स्थिति रही होगी, किस प्रकार से आपने टाइपिंग करी है, और कितनी स्पीड है आपकी, कितनी एक्यूरेसी है, और आपको क्या किस तरीके से मुझे गाइड करना चाहिए, ये मैं समझ जाऊँगा। ठीक है, फिर जो जो मैं आपको बताऊँगा आपने वही वही करना है, आपकी स्पीड आ जाएगी, चिंता मत करो। ठीक है, आपको वो तरीका बता दूंगा मैं जिस तरीके से स्पीड बढ़ती है। आपको मैं समझ जाऊंगा टाइपिंग से कि आपकी बेसिक में कमी है या किस चीज़ में कमी है, ये चीज़ें समझ जाऊंगा मैं। जब आप ये चीज़ें बताओगे तो आपकी वो कमी मैं पूरी कर दूंगा मैं। ठीक है, जब कमियां आपकी दूर हो जाएंगी तो अपने आप ही स्पीड आ जाएगी। डरना नहीं है। ठीक है नहीं, अरे आएगा कहाँ से? जैसे जैसे जो रिटर्न टेस्ट होता है, रिटर्न में क्या क्वेश्चन है, आंसर का पता नहीं है। ठीक है नहीं,
वो जो आपने याद किया है तो किया है, अगर याद नहीं किया है तो क्या लिखोगे उसमें, कुछ लिख ही नहीं सकते, ठीक है नहीं। लेकिन यहाँ अलग है, यहाँ सीन अलग है। आपके हाथ में कीबोर्ड है, सामने पर मॉनिटर है, आपका स्क्रीन पर दिख रहा है मैटर, उसको बस आपने टाइप करना है, ठीक है नहीं। ए से लेकर जेड तक का 26 लेटर हैं ये, ठीक है नहीं। आएगा कहाँ से, जो कितना भी बड़ा वर्ड हो चाहे छोटा वर्ड हो, ठीक है नहीं, होगा तो ए बी सी डी वाला वर्ड। ए बी सी डी से तो वर्ड बनते हैं, इन्हीं से तो वर्ड बन रहे हैं। ए से लेकर जेड तक का आपकी हर हर कीमा आपकी उंगली अगर तेज़ी से जाएगी, सेट हो जाएगा, तो कैसे ही वर्ड आए कैसा ही मैटर हो आप कर लोगे टाइप, ठीक है नहीं। यहाँ वैसा नहीं है, रिटर्न टेस्ट के जैसा नहीं है हिसाब किताब यहाँ। आप इतना चिंता मत कीजिए इतना, ठीक है नहीं। आपके सामने पे मैटर होगा, जो भी होगा ए बी सी डी इन्हीं से मिलकर बने होते हैं वर्ड, ठीक है। इन्हीं वर्ड से मिलकर पैराग्राफ बनते हैं, बस आपकी पकड़ बन जाएगी। ए से लेकर जेड तक का कीमा आपकी पकड़ बन जाएगी। ये जो तीनों लाइनें होती हैं, अपर लाइन हो गई, जो मिडिल की होम रो हो गई, और नीचे वाली लोअर रो हो गई, इन तीनों की आपकी पकड़ बन जाएगी, तो वैसे आपकी टाइपिंग की स्पीड बढ़ जाएगी। कैसे कैसे बढ़ाना है ये मैं बता दूंगा आपको, ठीक है नहीं। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। एक चीज़ मैंने टाइपिंग का आपको ये चीज़ क्लियर करा दी कि टाइपिंग की टेंशन नहीं लेनी है, स्पीड की टेंशन नहीं लेनी है। एक प्लस पॉइंट है आपके पास कि 1 महीने से 20 दिन से आप टाइपिंग को सीख रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार कीबोर्ड पकड़ रहे हो, इतना तो आपने कर तो दिया है, बस थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, ठीक है नहीं। ये प्लस पॉइंट भी तो है आपके पास, ये चीज़ क्लियर होगी टाइपिंग वाली। दूसरी बात जो वैकेंसी क्या है ना, 1000 2000 वैकेंसी आती है, 5 लाख 7 लाख ट्राई करते हैं, तो आप देख रहे हो यार कितना कंपटीशन है, ठीक है नहीं। उसके बाद भी आप कह रहे हो कि जाऊँ नहीं जाऊँ, फिर वैकेंसी कितनी कम खुलती है आपको पता ही है। अभी आगे अब दोबारा कब आएगी पता नहीं है, ठीक है नहीं। वो भी 2022 में आप ये सब चीज़ें तैयारी करोगे तो तब जाके 2000 निकलोगे भी, तो तब जाके 2023 में आप ज्वाइनिंग कर पाओगे, ठीक है नहीं। एक 2 साल लगता है, और कई वैकेंसियाँ तो ऐसी होती हैं कि उनका पता ही नहीं चलता, अब 2 साल से 3 साल से रिजल्ट ही नहीं आता है, इतना लेट हो जाता है, ठीक है नहीं। आप ये मत सोचो कि आप छोड़ दोगे, छोड़ना नहीं है, मौके बनाने पड़ते हैं, छोड़ना नहीं है मौके को। कहीं आए भर्ती, आसाम में आए, जम्मू कश्मीर में आए, चाहे गोवा जाना पड़े, कितनी दूर जाना पड़े, आपके दिमाग में ये चीज़ आनी ही नहीं चाहिए कि कभी नहीं जाना है। सीधे आपने बैग पकड़ना, अपना ट्रेन में पकड़नी, सीधे चल देना है, और एक दिन पहले पहुंचने की कोशिश किया करो, क्योंकि वहाँ एकदम जाते ही सीधे रनिंग करोगे तो ये थकावट रहती है, तो एक दिन पहले पहुंचोगे तो बॉडी आपकी रिलैक्स रहेगी, तो आप थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे वहाँ पे, ठीक है। और न जाने वाली कहीं पे बात ही नहीं आती है, आपने बिल्कुल हिम्मत को बनाए रखना है। यही तो उम्र है आपकी, 2-4 साल में उम्र निकल जाती है, पता नहीं चलता है, ठीक है। ये उम्र ना कहने वाली नहीं है, ये उम्र तो ऐसी है कि आपको हर जगह ट्राई करना है। अब ये उम्र ही एकदम कुछ ही साल में उम्र निकल जाएगी, तो फिर ट्राई कब करोगे, ठीक है नहीं। इस उम्र में जितने भी मौके मिलते हैं वो मौके छोड़ने नहीं है, हर जगह ट्राई करने हैं। बाहर हो गए ज़्यादा से ज़्यादा, क्या होगा, बाहर हो गए टाइपिंग टेस्ट में बाहर हो गए, और क्या होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। बाहर भी जैसे टाइपिंग टेस्ट में हो जाओगे ना, तो उसके बाद भी आपको बहुत अनुभव मिलेगा, टाइपिंग कैसे होती है, किस प्रकार के मैटर आते हैं। टाइपिंग देते वक्त तो घबराहट होती है, जब आप 20 लड़कों 30 लड़कों के साथ टाइपिंग दोगे ना कमरे में, तब क्या होगी, आपको घबराहट होगी, आपके हाथ कांपेंगे। फर्स्ट बार जो लड़के जाते हैं उनके साथ ये चीज़ें होती हैं, जब दूसरी बार जाओगे तो ये चीज़ें आपको नहीं होंगी, क्योंकि उस माहौल से आप परिचित हो जाओगे, ठीक है नहीं। और इन चीज़ों में अगर आपने काबू पा लिया, घर से काबू पा लिया इन चीज़ों में, ठीक है नहीं, अपने आप को मजबूत कर लिया इन चीज़ों में, अगर आपके हाथ नहीं कांपे, घबराहट नहीं हुई, और थोड़ा बहुत भी आपकी स्पीड आ गई ना घर में, तो वहाँ टेस्ट को निकाल भी लोगे। ये मत सोचो कि टेस्ट ही नहीं निकाल पाओगे, टेस्ट को निकाल भी लोगे आप, ठीक है नहीं। आपको ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा मैं जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, चिंता मत करना। ये डरना नहीं है कि नहीं निकलूंगा, अगर जैसे जाओगे नहीं फिर तो समझ लीजिए कि मतलब ही नहीं है कि आपको नौकरी मिलने का। फिर तो जब घर से ही नहीं जाओगे तो फिर ये समझिए कि आप तो निकल ही नहीं सकते हो। जैसे घर से अगर जाओगे तो कम से कम एक तुम्हारे पास आस तो रहेगी कि हो सकता है कि मैं निकल जाऊँ, ठीक है। जो घर से ही नहीं जाएगा तो फिर तो उसकी कोई आस ही नहीं रहेगी, इसलिए घर से ज़रूर जाना है आपने, और रनिंग भी करनी है, टाइपिंग टेस्ट भी देना है, और निकलना भी है, ठीक है नहीं। मजबूत मन से करनी है, पूरी तैयारी एकदम 101% तैयारी करके जाना है। और रनिंग में भी सुबह शाम पैरों को दौड़ाना है, दोपहर में और रात में उंगलियां दौड़ानी है कीबोर्ड पे, ठीक है नहीं। बिल्कुल एकदम जोश के साथ और हिम्मत के साथ, ये चीज़ें हो गई क्लियर, आपको जाना ही है। और
भाई रुपए वाली बात, रुपए की टेंशन आपने नहीं लेनी है, वो आपके माँ बाप की जिम्मेदारी है, ठीक है नहीं। आप रुपए की टेंशन मत लो यार, इतना खर्चा हो जाएगा वहाँ, कैसे जाना है कैसे आना है, जाऊँ नहीं जाऊँ, ठीक है नहीं। रुपए का टेंशन लेने का काम आपका नहीं है। वो आपकी चाहे 5,000 लगें 7,000 लगें, कितने हज़ार रुपये लगे वहाँ जाने में, जैसे दूर भी है, कितने भी हज़ार रुपये लगें, आपको सिर्फ अपने माँ बाप से बोलना है, वो दे देंगे रुपये। इतना मुझे सब पता है, सबके माँ बाप को पता है मुझे, कोई मना नहीं करते हैं। जैसे आप भर्ती के लिए जाओगे तो किसी के मम्मी पापा मना नहीं करते हैं कि रुपये मत ले जा, ठीक है नहीं। रुपये बढ़ा के देंगे, वो कम नहीं देंगे, ठीक है नहीं। रुपये की टेंशन मत लो, ठीक है। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। और लास्ट में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं जो लाइव क्लास है ना, लाइव क्लास में यार रोज़ अटेंड करना है आपने। जैसे लाइव क्लास आप रोज़ आओगे ना तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। शुरुआत में हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मैं आपकी स्पीड वगैरह नोट भी करता हूँ कंप्यूटर में, उसी हिसाब से रोज़ आपको गाइड करता रहूँगा मैं, ठीक है नहीं। उसके बाद फिर दूसरी बार जब आप आओगे तो फिर आपको लाइव में टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, 5 मिनट 10 मिनट के लिए आना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और लाइव में भी जब आते हो ना आप, तो कीबोर्ड आपके हाथ में होना चाहिए और एक कॉपी और पेन भी होनी चाहिए हाथ में, ठीक है नहीं। कई कई बार मैं कुछ शब्द लिखाता हूँ मैं, तो उनको आप नोट करोगे, ठीक है नहीं। और कीबोर्ड भी साथ में रखना। जैसे आपने कमेंट डाल दिया लाइव में, क्या है आपने कमेंट डाल दिया, मैं नाम तो लेता ही हूँ, जब भी आपका नाम आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और बाकी अपना कीबोर्ड में थोड़ा बहुत टाइपिंग करते रहना, टाइम लाइव में भी बर्बाद नहीं करना है आपने। ये नहीं कि लाइव में आए और आधा घंटा फ़ोन में सुनते रह गए मेरी बातें और आपने कुछ भी नहीं किया उसमें, ठीक है। आप कमेंट डाल के छोड़ दिया करो जो भी आपको परेशानी है, और उसके बाद टाइपिंग करते रहा करो, साथ में बैठ के टाइपिंग करते रहा करो, फ़ोन थोड़ा साइड में रख दिया करो, ठीक है। जैसे ही आपका नंबर आएगा मैं आपको बता दूंगा जो भी बताना होगा मुझे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, लास्ट में बस आपसे यही कहना चाहता हूँ, मन में विश्वास रखें, आपकी स्पीड भी आएगी और आप टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई भी करोगे। ये भी हो सकता है कि जिस ऐप में आप अभ्यास कर रहे हैं उससे भी आसान मैटर आ जाए, ठीक है। यहाँ आपकी 35 की स्पीड आ रही है, आप वहाँ आराम से क्रॉस कर लें, वहाँ बढ़ के आए आपकी स्पीड, ऐसा भी होता है कुछ लड़कों के साथ, ठीक है नहीं। आप बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको टेस्ट भी निकालना है, ठीक है नहीं। आपकी स्पीड भी आएगी और आप टेस्ट भी निकालोगे, ठीक है नहीं। बिल्कुल 101% तैयारी करनी है आपने, बिल्कुल जोश और हिम्मत के साथ, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है नहीं। टाइपिंग से जुड़ी कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।